पत्नी हो मेरी, कम से कम थोड़ी तमीज से तो बात कर लिया करो। मैंने कौन सी बदतमीजी की है तुमसे या तुम्हारी माँ से? धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी। सुनती है तो सुनने दो। और मैं ना उन बहुओं में से नहीं हूँ जो दब जाऊंगी। 25 लाख रुपए कैश दिए थे मेरे पापा ने, और वो गाड़ी जिसपे रोज चढ़ के तुम ऑफिस जाते हो वो भी मेरे पापा ने ही दी थी। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे ना ये सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर आगे से सुना दिया ना तो तुम दोनों पे ऐसा केस डालूंगी कि जो लेके आई हूँ वो तो लेके जाऊंगी ही जाऊंगी। साथ में जो एक घर है ना वो भी एलिमिनी के नाम पे ले जाऊंगी। दोनों के दोनों सड़क पे आ जाओगे, समझे? क्या मत देना मुझे आगे से कुछ। आए बड़े मुझे सुनाने वाले। गुरप्रीत, मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। अरे माँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैंने आपको मिलवाया था ना मेरी गर्लफ्रेंड से। मैं प्यार करता हूँ उससे, मुझे सिर्फ उसी से शादी करनी है। अरे क्या प्यार करता है और तू जानता है उसे? हम तो नहीं जानते ना क्या खानदान है, क्या जात है, और तुझे उससे शादी करनी है? अरे माँ, आज के जमाने में भी आप जात पात की बातें कर रही हैं। अरे कम से कम मैं समझता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं जानता हूँ उसे, वो भी मुझे समझती है। शादी के बाद हम अच्छे से रह पाएंगे। अरे बेटा तो क्या हो गया, जिससे हम तेरी शादी कर रहे हैं ना उसे भी तो जान जाएगा, समझने लगेगा। और सुन गुरप्रीत, जिस लड़की के घर वालों को तेरे पापा ने जबान दी है ना, 25 लाख रुपए कैश देने की बात कर रहे हैं वो दहेज में, और गाड़ी अलग। मैंने तो सोच लिया है कि कौन सी गाड़ी लेनी। जब घर के नीचे आके गाड़ी खड़ी होगी ना, देखना पूरे मोहल्ले वालों के आके फटी की फटी रह जाएंगी। तो मुझसे पूछ के जुबान देनी चाहिए थी ना। और दहेज लेना ही क्यों है? मैं अपनी कमाई से ले लूंगा गाड़ी, मुझे किसी और की खैरात नहीं चाहिए। बस दोबारा ये बात अपनी जुबान से निकाली ना तूने तो मेरा और अपने पापा जी का मरा मुंह देखेगा। फिर कर लेना शादी उससे जाकर। माँ, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। आपकी सोसाइटी में इज्जत रखने के चक्कर में मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। अब ना आप ना सोसाइटी वाले कुछ कर सकते हैं, भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच माँ।